ये कहा आपके पद का सम्मान है, आपकी गरिमा का सम्मान है। मैंने उनसे निवेदन किया कि यदि आपको लाठी चलानी हो तो लाठी मत चलाइए, गोली चलाइए। तो लाठी चलाइएगा तो हम लोग घायल हो जाएंगे, और घायल जब गरीब लोग हैं तभी ना नौकरी की मांग के लिए धरना पर बैठे, तो हमारा इलाज कौन करेगा? मर जाएंगे तो कफन कोई भी चंदे में दे देगा, इसलिए हमें मार दीजिए। अगर आपको ड्यूटी अगर बात भी करती है, अगर आपको ड्यूटी में अगर सही गलत मजदूरों की चीख पीड़ा नहीं दिखती है, और अगर आपको ड्यूटी में प्रेशर में है, तो हमने यही उनसे आह्वान किया कि आप हम पे गोलियां ही चला दीजिए, लेकिन लाठी मत चलाइएगा। चैलेंज नहीं कहा, उनसे निवेदन। कंपनी भले नाम की कंपनी होती है, लेकिन उनका संबंध पॉलिटिशियन से होता है, माफियाओं से होता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो आश्वासन दिया होगा कि आप धीरज रखिए, हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन खैर ये नया आंदोलन है, नया झारखंड। क्या कुछ आगे की रणनीति और क्या कुछ अब तक हुआ? देखिए, लोकतांत्रिक भारत में ये दुर्भाग्य का विषय है। इस भारत को किसान और मजदूरों का भारत कहा जाता है, जहाँ उनको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और ऐसे लोकतांत्रिक भारत में अगर कोई मजदूर अपनी मांगों को लेकर, स्थानीय लोग अपनी मांगों को लेकर अगर 40 दिन तक धरने पर बैठते हैं, उसके बाद भी उन्हें प्रबंधन वार्ता के लिए नहीं तैयार होती है, तो ये कहीं ना कहीं एक शर्मनाक विषय है। लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। यही अगर कोई नेता विधायक अगर फोन कर दे तो जीएम दौड़कर उनके दफ्तर पर, उनके आवास पे चले जाते हैं, लेकिन 40 दिन तक पूरे परिवार के साथ लोग धरना पर बैठते हैं, लेकिन वार्ता नहीं हो पाती है। उसी कारण आज बंदी का आह्वान किया गया और इस आंदोलन को बृहद किया जाएगा। इसे पूरे गांव-गांव तक ये मैसेज फैल ही रहा है, और जैसे जैसे दिन व्यतीत होगा भारी संख्या में लोग जुटेंगे, और ऐसे में प्रबंधन के लिए बहुत बड़ा गंभीर विषय होगा। अगर किसी के साथ कुछ अप्रिय घटना घटती है तो इसके लिए यहाँ के स्थानीय प्रशासन और प्रबंधन दोषी है। 20 मजदूर को 3 साल से उसको बाहर रखा गया है, निष्कासित किया गया है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, इस पर सवाल आप प्रबंधन से पूछिए, ये मेरा सवाल नहीं है। मैं यहाँ आंदोलन करने के लिए आया हूँ। मैं मजदूरों के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनके समर्थन में आया हूँ, और उनकी मांगे वाजिब है, उनको उनका अधिकार मिले। बाकी क्यों निकाला गया ये तो प्रबंधन के पास जवाब होगा। अब अनिश्चितकालीन चक्का जाम जारी रहेगा। हाँ, अनिश्चितकालीन जब तक वार्ता नहीं होती है, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक आंदोलन आप जरा इतने देरी से आए हुए हैं, अभी तक कंपनी का कोई भी वार्ता करने की? देखिए, आप जानते हैं कि कंपनी भले नाम की कंपनी होती है, लेकिन उनका संबंध पॉलिटिशियन से होता है, माफियाओं से होता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो आश्वासन दिया होगा कि आप धीरज रखिए, हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन खैर ये नया आंदोलन है, नया झारखंड है। अब हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों को समझने लगा है, वो लड़ने के लिए तैयार है। दादा, ईडी लगातार प्रेशर बना रहा है। यहाँ का विषय ये नहीं है। आप चाहेंगे जिस विषय के लिए बैठे हैं उसके लिए आप अलग से सवाल कीजिए। अच्छा, 20 मजदूरों का बात है कि और कुछ बात है यहाँ पे? स्थानीय लोग जो हैं उनका भी 75% रोजगार का बात है, रैयत विस्थापितों के रोजगार का विषय का बात है। हाँ, क्या सवाल है पत्रकार महोदय? नहीं, हमने चुनौती कहाँ दिया। मैंने ये कहा आपके पद का सम्मान है, आपकी गरिमा का सम्मान है। मैंने उनसे निवेदन किया कि यदि आपको लाठी चलानी हो तो लाठी मत चलाइए, गोली चलाइए। तो लाठी चलाइएगा तो हम लोग घायल हो जाएंगे, और घायल जब गरीब लोग हैं तभी ना नौकरी की मांग के लिए धरना पर बैठे, तो हमारा इलाज कौन करेगा? मर जाएंगे तो कफन कोई भी चंदे में दे देगा, इसलिए हमें मार दीजिए। अगर आपको ड्यूटी अगर बात भी करती है, अगर आपको ड्यूटी में अगर सही गलत मजदूरों की चीख पीड़ा नहीं दिखती है, और अगर आपको ड्यूटी में प्रेशर में है, तो हमने यही उनसे आह्वान किया कि आप हम पे गोलियां ही चला दीजिए, लेकिन लाठी मत चलाइएगा। चैलेंज नहीं कहा, उनसे निवेदन किया मैंने कि गोलियां चलाइए, लाठियां। दादा, प्रबंधक से कुछ बात हुई फोन में? देखिए, बात नहीं हुई, लेकिन आसार है कि बात जल्द होगी। वार्ता नहीं हो तो अगला मतलब निर्णय क्या होगा? अगला निर्णय ये आंदोलन का स्तर बढ़ेगा। इसके बाद बंदी के बाद हम लोग अन्य विकल्प होंगे। आमरण अनशन है, आत्मदाह है, हर हथकंडा अपनाएंगे जो लोकतांत्रिक भारत में कंपनी और रैयत के बीच लड़ाई होती है, हर उस हथकंडे से हम लोग गुजरेंगे। 20 मजदूरों को निकाला गया था, तो कुछ कारण बस निकाला गया? लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग मीडिया वाले, लेकिन अभी तक सवाल आप लोग सही से नहीं करते हैं। यार, जो भी कारण वो प्रबंधन से पूछिए या फिर मजदूर लोगों से पूछिए। हम उनके समर्थन में आए हैं। मांगे क्या? प्रबंधन से 75% स्थानीय की 20 मजदूर। 75% स्थानीय और 20 मजदूरों को भी रिपीट किया जाए। कल में हम लोग गए तो पता चला कि गांव 2 भाग में बढ़ चुका है। देखिए, अगर नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये अफवाहें हैं। लोग बड़ी मुश्किल के साथ एकजुट हुए हैं, ये अफवाह है। आप बचिए इससे थोड़ा। धन्यवाद। प्रबंधन से पूछो ये सब।